इसके। सब चंगासी यार हो सकता है आप सबके लिए सब कुछ चंगा हो, लेकिन कोई है जिसके लिए कुछ भी चंगा नहीं है, और वो है ये इंस्टाग्राम का बदमाश बच्चा छोटा विलन। क्योंकि फालतू की बदमाशी दिखाने के चक्कर में पुलिस ने इसको जेल में डाल दिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और फिर उसके बाद ये पुलिस के सामने एकदम हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता हुआ भी दिखा। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया जो पुलिस ने इसको पकड़ लिया, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये बालक इंस्टाग्राम पर फालतू की बदमाशी दिखाता रहता है, ये तो सबको पता है। अब ये इंस्टाग्राम का बदमाश नॉर्मल लोगों को अपनी बदमाशी दिखाता था, तब तक तो ठीक था, लेकिन इस सस्ते बदमाश ने अपनी औकात से बाहर आके पुलिस को भी धमकी दे डाली कि पुलिस का मैं ऐसा कर दूंगा, पुलिस का मैं वैसा कर दूंगा। और अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई आखिर पुलिस को इसने धमकी क्यों दी, तो आओ पूरी बात को हम लोग मिलके समझते हैं। अरे भाइयों, आज यहाँ पे खेसारी भैया का इवेंट था, मेरे पास वीआईपी पास है, मैं अंदर आया था। और भाई मैं भी एक अच्छे लेवल पे एक आर्टिस्ट हूँ। क्या 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 बोला तूने? और भाई मैं भी एक अच्छे लेवल पे एक आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट? तू आर्टिस्ट है? भाई कौन सी आर्ट है तेरे अंदर, तू आज मुझे भी बता ही दे। क्योंकि ना ही तू कोई सिंगर है, ना ही तू कोई डांसर है, ना ही तू कोई फोटोग्राफर है, और ना ही तू कोई म्यूजिशियन है, तो फिर आखिर तू कोई आर्टिस्ट कैसे हुआ? नहीं, अगर ये कह रहा है कि ये एक आर्टिस्ट है, तो चलो एक काम करते हैं, इसके इंस्टाग्राम पेज पर चल के इसकी आर्ट की छानबीन करते हैं कि आखिर कौन सी आर्ट है इसके अंदर। जब तेरे पकड़ाया हाथ तने मेरा, थोड़ी थोड़ी मैं तो घबराती फिरूं तो। इंस्टाग्राम की अपनी 15 सेकंड की वीडियो में किसी और का गाना इस्तेमाल करते हुए बालों में हाथ फेरा जा रहा है। भाई आखिर ये कौन सी आर्ट है, हमें भी बता दे। आर्टिस्ट है। और यहाँ के जो है सुधीर अवस्थी जी एसएचओ है मेरे ख्याल से, उन्होंने भाई धक्का दिया, बदतमीजी की, दारू पिए हुए थे। बताओ, इसके पास वीआईपी पास था, फिर भी पुलिस ने इसके साथ धक्का मुक्की करी। पता है क्यों? क्योंकि इसके हुलिये से पुलिस को ये कोई संदिग्ध व्यक्ति लगा होगा, इसलिए पुलिस ने इसको अंदर घुसने ही नहीं दिया और गेट से ही बाहर भगा दिया, ये सोच के कि जरूर ये बंदा कोई फर्जी वीआईपी पास बना के खेसारी लाल के इवेंट में कोई गलत गतिविधि करने आया है। भाई गलत गतिविधि से मतलब पुलिस को लगा कि ये इवेंट में जाके कोई गुंडागर्दी दिखाएगा। अरे नहीं भाई, गलत गतिविधि से मेरा मतलब है कि पुलिस को लगा होगा कहीं ये इवेंट में से कुर्सियां और लाइट पार करके ना ले जाए। ओ, तब तो अच्छा हुआ कि पुलिस ने इसको गेट से ही भगा दिया। अगर तुम नशे में हो ना, तो किसी से ऐसे उल्टी सीधी बात नहीं करते। नशे में हो चाहे ना हो, लेकिन किसी भी पुलिस वाले का हक ये नहीं बनता है कि किसी से उल्टी सीधी बातचीत करे, किसी के साथ धक्का मुक्की करे। सही बात है भाई, अगर कोई पुलिस वाला ऑन ड्यूटी नशा करके घूम रहा है तो देखो भाई, ये तो एकदम गलत बात है ये। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी नशे में किसी शरीफ आदमी के साथ बदतमीजी करता है तो ये तो हद से ज्यादा गलत है। लेकिन अगर पुलिस ने इसके साथ ऐसा किया तो ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर पुलिस किसी शरीफ इंसान के साथ ऐसा करेगी तो गलत है। लेकिन भाई तू तो गुंडा बदमाश आदमी है ना, तू खुद अपनी रील्स में बताता है, तो अब अगर पुलिस किसी गुंडे के साथ ऐसा करेगी तो आप लोग खुद बताओ, किसी को बुरा लगेगा? अब मैं तुमको बताऊंगा, नशे में होने के बाद ऑन ड्यूटी अगर तुमने किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आर्टिस्ट का गिरेबान पे हाथ डाला है तो उसका अंजाम क्या होता है। या तो समाज रोड पे उतरेगा तो नंगा होना पड़ेगा। ओफो, पुलिस को धमकी? भाई मैं तो मजाक मजाक में इसको बदमाश बोला करता था, लेकिन ये तो सच में बदमाश है। अरे ये तो बदमाश है। इसका कहना है कि पुलिस ने इसके साथ गलत किया है, तो इसकी सपोर्ट में पूरा यादव समाज अब रोड पे उतरेगा। भाई मैं बता रहा हूँ, अब तो एसएचओ साहब के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। लेकिन चलो फिलहाल आगे और देखते हैं कि एसएचओ साहब को इसने और क्या क्या धमकी दी है। छोटा विलन के साथ 50 आदमी थे, और 50 आदमी भी ऐसे थे कि एक कहने पे तुम्हारा भूत भर देते, लेकिन मैं इज्जत कर रहा था सिर्फ और सिर्फ वर्दी की। यार अब तो मानना पड़ेगा कि सच में ये बहुत बड़ा बदमाश है, क्योंकि इसने कहा है कि इसके साथ ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो इसकी एक आवाज पर पुलिस के ऊपर तक हाथ उठाने को रेडी हो जाएं। बताओ यार, खुलेआम पुलिस को मारने मूरने की बात हो रही है, तो एसएचओ अवस्थी जी अब तो आप गए, क्योंकि आपने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ बदतमीजी की है, तो अब ये छोटा लेंडा आपको दिखाएगा अपनी सोशल मीडिया की पावर। तो लल्ला, अब तू एक काम कर, दिखा दे अपनी सोशल मीडिया की पावर इन एसएचओ साहब को। मैं अंबर यादव, अभी 7 तारीख को मैं जयपुर में पार गया था, खेसारी लाल यादव का इवेंट था, और वहाँ पे मेरे पास वीआईपी कार्ड पास भी था। लेकिन मेरी गलती ये रही कि मैं नो एंट्री में था, और वहाँ पे सर ने मुझे साइड किया, और उसी नादानी में आके मैंने सर के खिलाफ वीडियो डाल दी, जिसमें मैंने कुछ गलत शब्द बोल दिए। नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसने तो पुलिस को वार्निंग दी थी कि पुलिस इसको सॉरी बोले, लेकिन यहाँ तो उल्टा यही पुलिस से हाथ जोड़ के एकदम गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सब झूठ है, पक्का ये वीडियो एआई जनरेटेड है, मुझे पूरा भरोसा है। परिवार के अच्छी बोली कि सब चीजें ठीक है, अब गलती दोबारा नहीं होगी, ठीक है? पक्का पक्का। नाम अब क्या रखोगे अपना? अबे भाई, पुलिस ने 2 घंटे लॉकअप में डाल के इसके पिछवाड़े में 4 पटे क्या लगा दिए, उसकी वजह से ये तो इतना डर गया कि इंस्टाग्राम पर जो इसका यूजर नेम है उसको बदलने के लिए रेडी हो गया। इसलिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, चेक करते हैं इसने अपना यूजर नेम चेंज किया है या नहीं किया है। छोटा विलन, अभी रुक,
अभी एसएचओ साहब के पास तेरी शिकायत करने जा रहा हूँ कि तूने अभी तक यूजर नेम नहीं बदलाया। अभी तेरे 2 रैपट और पड़ेंगे तब सुधरेगा तू। यार इसकी सिचुएशन देखकर मुझे एक चीज याद आ गई। बचपन में मैंने एक बात सुनी थी, जो हमारे आसपास बड़े बूढ़े थे वो कहा करते थे कि पुलिस की मार इतनी खतरनाक होती है कि पुलिस की मार से तो भूत भी भागते हैं। और भाई ये तो फिर भी इंस्टाग्राम का एक छोटा मोटा हवाबाज है, तो भाई इसकी औकात कहाँ है कि पुलिस के सामने टिक पाई है। आपकी नाम वो रखो ना, छोटा विलन क्या मतलब, रो मत, चलो रोना बंद करो। सर बस कीजिए, क्योंकि ये रो तो गया है, अब कहीं ऐसा ना हो ये आपके डर के मारे पेंट में ही सुसु कर दे। ये तो मुद्दे लगा साला। अब दोस्तों मैं यूपी पुलिस, खासकर लखनऊ पुलिस का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये जो काम किया है वो इसके जैसे रील वाले गैंगस्टर जो रील पे आगे हवाबाजी दिखाते हैं, किसी को भी मारने मूरने की बात करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। अब आगे से वो लोग सोशल मीडिया पर जो कुछ भी बोलेंगे बहुत सोच समझ के बोलेंगे, कि कहीं अगर कुछ ज्यादा ओवर बोल दिया तो कहीं उनकी फील्डिंग भी इस छोटे विलन की तरह सेट ना हो जाए। एंड यूपी पुलिस से मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया समाज का एक अराजक तत्व तो लाइन पे ला दिया, लेकिन अभी भी हमारे यूपी में इसके जैसे रील वाले और गैंगस्टर हैं जो अपनी वीडियोस में पुलिस की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। तो यूपी पुलिस आप उनका भी कुछ कीजिएगा। धन्यवाद। बाकी दोस्तों इसके इस मैटर से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई है कि इस देश में कितना भी बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो, वो पुलिस के सामने कुछ नहीं है। इस देश के सबसे बड़े गैंगस्टर हैं पुलिस वाले, उनके सामने कोई भी कितना भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो टिक नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों अब मैं आपको भी यही एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपको कोई परेशान करता है बेवजह, तो खुद बदमाश ना बन के आप सीधा जाओ पुलिस के पास, क्योंकि समाज के इन छोटे मोटे बदमाशों को बदमाशी दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पुलिस को बैठा रखा है। तो अगर आपके साथ कोई भी बदसलूकी करे तो आप डायरेक्ट जाओ पुलिस के पास। अगर आप सही हो तो पता चला कहीं गलती भी आपकी है और आप ही पुलिस के पास चले गए तो पुलिस मार मार के आपका भूत भर देगी। खैर दोस्तों जो भी हो, आज हमने एक सीन तो रियल लाइफ में देख लिया। आपको शायद याद होगा टीवी पर पहले एक एड आता था कि ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। तो इस छोटे विलन के साथ भी सेम टू सेम वही सीन हुआ। बाकी दोस्तों ये अपनी वीडियो में कह रहा था कि अगर एसएचओ साहब ने मुझे सॉरी नहीं बोला तो पूरा यादव समाज रोड पे उतरेगा। लेकिन भाई यहाँ तो पुलिस ने तेरी पूरी फिल्म बना दी, पर फिर भी कोई भी यादव समाज का व्यक्ति तेरे आसपास दिखा तक नहीं। इसलिए ये सब देखकर अब मेरे मन में यादव समाज के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है कि आपको अच्छे से पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, किसका साथ देना है और किसका नहीं। क्योंकि सभी यादव भाइयों को एकदम अच्छे से पता है कि अगर हम इस रीलबाज के चक्कर में कुछ बोले तो हम भी इसकी तरह सलाखों के पीछे हाथ जोड़े खड़े दिखाई देंगे। अब चलो यार, कोई भी ऐसा रैंडम बंदा इसके सपोर्ट में नहीं आया, वो तो एक बार को चलेगा। लेकिन जब इसने मुझे रिप्लाई किया था तो इसके साथ एक मोटा सा आदमी बैठा था जो वीडियो में बहुत ज्यादा उछल उछल के बोल रहा था कि भाई छोटा विलन पे बात आई तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। बॉबी उस्ताद के नाम से उसका चैनल है यूट्यूब पे, भाई के ठीक ठाक सब्सक्राइबर हैं। हाँ ये बात तो अच्छी है कि यूट्यूब पे मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। भाई हम यहाँ तक जानते हैं कि भाई जब हाथ आता है तो हमारे हाथ तो इन्फ्लुएंसर कोई नहीं भाई तड़प जाता है हाथों में आने के बाद। भाई हम नहीं जानते फिर आदमी कौन है। अच्छा तुम नहीं जानते ना कि सामने वाला आदमी कौन है क्या है? तो भाई सुन, ये यूपी पुलिस के कुछ आदमी हैं जिन्होंने तेरे इस छोटे भाई से हाथ जोड़ के एकदम गिड़गिड़ाते हुए माफी मंगवाई है, और हो सकता है साइड में ले जाके इसके पिछवाड़े पे 2-4 पटे भी पेल दिए हो। तो आप एक काम करो, उनका भी कुछ करो कि आपके छोटे भाई के साथ ऐसा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। अब भाई मुझे रिप्लाई देने के लिए ये बिना फिटनेस का फिटनेस इन्फ्लुएंसर तुरंत आ गया कि ऑनलाइन आके इसको उल्टा सीधा बोल देता हूँ, ये मेरा क्या ही कर लेगा, ये तो सीधा साधा आदमी है। जबकि मैंने तो इसको ना ही कोई गाली दी थी और ना ही कुछ पर्सनल बोला था। लेकिन भाई पुलिस ने तो तेरे इस छोटे रीलबाज की पूरी रील धो डाली। तू आखिर तब कहाँ था बताओ? बेचारा पुलिस के सामने अकेला बैठे बैठे रो रहा था। रो मत, चलो रोना बंद करो। और भाई तू एक काम कर, या तो अपनी फिटनेस बना ले या फिर जो तेरे नाम के आगे फिटनेस वर्ड है उसको हटा दे। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ तो भाई सुन, तूने मुझे रिप्लाई देते हुए जो वीडियो बनाई है उसमें देख क्या कमेंट्स आ रहे हैं। एक है छोटा विलन और एक है मोटा विलन। गजब बेइज्जती है। अब पुलिस ने इस छोटे विलन का तो नाम चेंज करवा दिया, तो एक काम करो तुम भी नाम चेंज कर लो। अब एक काम करते हैं, इस छोटे विलन ने अभी तक अपना नाम चेंज करा नहीं करा? अभी भी नहीं करा है। अब तो मैं एसएचओ साहब को ये बात पक्का बताऊंगा कि इसने अभी तक नाम चेंज नहीं करा है, फिर तो तेरी फील्डिंग दोबारा सेट है। स्वागत है फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। भाई ना लाइक आ रही ना फॉलो आ रही। भैया वो तो इसके खुद के नहीं आ रहे हैं, तो तू इससे क्या पूछ रहा है? ऐसे ही करते रहोगे तो ना लाइक आएंगे ना फॉलो आएंगे। कुछ बढ़िया करो, लोगों को पसंद आए जो। क्या करें भाई, पसंद आए जो। तो भाई आप भी बताओ कमेंट में कि ऐसा क्या करें भाई जो फॉलो भी आए, लाइक भी आए, शेयर भी आए। मैं बताता हूँ इस लौंडे को कि आखिर ये ऐसा क्या करे जो इसके लाइक्स भी आए, इसके व्यूज भी आए और ये फेमस हो जाए। तो भाई सिंपल है, तुझे भी फेमस होने के लिए जाना पड़ेगा एसएचओ सुधीर अवस्थी सर के पास। वहां जाके तू भी इसकी तरह फेमस हो जाएगा, जैसे एसएचओ साहब ने इसको जेल में डाल के इसको फेमस कर दिया था। भाई प्यारे लोगों का जो आज
अच्छे स्टेज पे हूँ, अच्छे लेवल पे हूँ। बहुत तो बहुत आप क्या प्यारा है। कहना चाहते हो? आप लखनऊ से ही हो भाई? बहुत अच्छा शहर है लखनऊ। लखनऊ से बढ़िया आज तक मुझे कोई शहर नहीं लगा। मैं वर्ल्ड मतलब बाहर भी जा चुका हूँ, फॉरेन भी घुमा हूँ। क्या ये आप क्या फरमा रहे हैं प्यारे भाई? आप बहुत बार फॉरेन गए हो? अबे भाई, नेपाल जाके 50 रुपए के झोल मोमो खाने वाली ट्रिप कोई फॉरेन ट्रिप नहीं होती है। बताओ यार, बेचारा नेपाल को फॉरेन ट्रिप समझ रहा है ये। बाकी दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताओ कि पुलिस ने इस बदमाश के साथ जो किया, क्या वो सही किया? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।